हाल ही में विश्व प्रसिद्ध बुद्धिस्ट मॉन्क थिक निहात अहान का निधन हुआ है। वह बुद्धिज़्म के सबसे प्रभावशाली मास्टर्स में से एक थे। बुद्धिज़्म की फ़िलॉसफ़ी क्या है, उसके कितने स्कूल्स हैं और किस तरीके से उनके बिलीफ सिस्टम्स आपस में अलग हैं, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य यानी नोबल ट्रूथ्स दिए। पहला, संसार दुख से भरा है। दूसरा, दुख का कारण तृष्णा यानी डिज़ायर है। तीसरा, दुख को समाप्त किया जा सकता है। और चौथा, अष्टांगिका मार्ग से ही दुख समाप्त किया जा सकता है। किसी भी ऑर्गेनाइज रिलीजन को जानने के लिए उसके स्क्रिप्चर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स में सबसे महत्वपूर्ण त्रिपिताका को माना जाता है, जिसकी रचना बुद्धिस्ट काउंसिल्स के दौरान हुई। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद भी उनकी टीचिंग्स जीवित रहें, इसके लिए बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किया गया। पहली बार ये काउंसिल मगध के राजा अजातशत्रु ने अपने कैपिटल राजगृह में महाकश्यप जी के नेतृत्व में आयोजित किया। इसमें महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद ने उनकी टीचिंग्स को सुत्त पिताका में कंपाइल किया। वहीं उनके शिष्य उपाली ने मॉन्क्स और मोनेस्ट्री को दिए गए निर्देशों को और नियमों को विनय पिताका में कंपाइल किया। इस बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद 3 और काउंसिल आयोजित किए गए। तीसरे बुद्धिस्ट काउंसिल में अभिधम पिताका की रचना हुई, जिसमें बुद्धिस्ट फिलॉसफी के बारे में बताया गया। बुद्धिज्म के 2 मेजर स्कूल हैं, महायाना और हीनयाना। हीनयाना को थेरावेदा बुद्धिज्म भी कहा जाता है। महायाना बुद्धिज्म में बुद्ध के कई रूप हैं, जिन्हें बोधिसत्वा के नाम से जाना जाता है। हीनयान में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। थेरावेदा या हीनयान बुद्धिज्म का सबसे पुराना स्कूल है। इसमें मूर्ति पूजा को नहीं माना जाता है। इसके अधिकतर टेक्स्ट पाली भाषा में लिखे गए हैं। थेरावेदा बुद्धिज्म को सदर्न बुद्धिज्म भी माना जाता है, क्योंकि ये एशिया के दक्षिणी देशों में ज़्यादा प्रचलित है। श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड जैसे देशों में ये मेजॉरिटी रिलीजन भी है। महायाना बुद्धिज्म के अधिकतर टेक्स्ट या तो संस्कृत भाषा या लोकल लैंग्वेजेस में लिखे गए हैं। महायाना बुद्धिज्म में मूर्ति पूजा भी मानी जाती है। इसे ईस्टर्न बुद्धिज्म भी कहा जाता है, क्योंकि ये जापान, कोरिया और चाइना जैसे ईस्ट एशियन कंट्रीज में प्रचलित है। इसके कई सारे सबसेक्ट्स भी हैं, जैसे निचिरेन बुद्धिज्म, जैन बुद्धिज्म एसेट्रा। भारत के वज्रयान स्कूल और तांत्रिक बुद्धिज्म ने तिब्बतन बुद्धिज्म को जन्म दिया। इसमें दलाई लामा को बोधिसत्वा अवलोकितेश्वर का पुनर्जन्म माना जाता है। तिब्बतन बुद्धिज्म को नॉर्दर्न बुद्धिज्म भी कहा जाता है, क्योंकि ये तिब्बत, मंगोलिया और भूटान जैसे देशों में प्रचलित है। बुद्धिज्म के अगले वीडियो में हम महात्मा बुद्ध की जर्नी और बुद्धिज्म के प्रैक्टिसेस और बिलीफ्स के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।